नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत। बहू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहे हो यार, सब आईएएस ओएस बन रहा है, तुम बस वीडियो बनाते रहो। वहाँ कहाँ जा रहे हो? उधर बाथरूम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट द वीकली रैप अप शो। यहाँ आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम मनोरंजन। मैं वो आपका होस्ट हवे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। ये हफ्ते की पहली खबर है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। हाँ, यही इमरान खान। अब ये कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने रिहाई के बाद। बता रहे थे कि अलाना फलाना ठिकाना तभी चली जाती है लाइव। ये मेरा पूरा इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल भी है और मुझे देर भी लगती है। और ये सब हुआ लाइव टीवी पे। एक तो लाइन चला गया, लेना मुश्किल भी है और मुझे देर भी लगती है। और ऊपर से इनका मुंह से निकल गया फक। ना जी ना, सिर्फ फक नहीं, पूरा कंट्री ही फकटअप हो गया है। बिजली के पैसे तो है नहीं इनके पास। और जब G20 समिट में श्रीनगर बुलाया गया तो नखरे दिखा रहे थे, नहीं नहीं कश्मीर हमारा है। अब बिजली तो है नहीं, कश्मीर चाहिए। जानते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में दोनों तरफ बिजली के तार की फेंसिंग की गई है, मगर बिजली हमारी तरफ है, इनके तरफ बस कपड़े सूखते हैं। चलिए पहली खबर के लिए हम चलते हैं पार्लियामेंट। नहीं, अब ये हमारा पार्लियामेंट नहीं है, अब हमारा पार्लियामेंट नया वाला है और ये हमारा देश का नया संसद भवन। अब इस नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने? 1 लाख नहीं, 2 लाख बिल्कुल नहीं, 4 लाख ना 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 20,000 करोड़ रुपए लगे। और इस नए संसद भवन का इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं 28 मई 2023 को। और इसी नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को कुल 19 ऑपोजिशन पार्टी बॉयकॉट कर रही है, क्योंकि इनका मानना है कि संसद भवन का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। और ये 19 पार्टियां पीएम मोदी से काफी खफा है कि प्रेसिडेंट को साइडलाइन करके खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। और उनका कहना है कि ये इंसल्ट है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का। खैर छोड़िए वो सब पार्टी को, वो इसी तरह लड़ते फिरते रहेंगे। आपको इस इनॉग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। अब पीएम मोदी जी ने इस नए संसद भवन में एक सेप्टर यानी कि राजदंड को स्थापित करने का निश्चय लिए हैं और ये सेप्टर है सेनगोल। और सेनगोल का मतलब होता है कि राइचियसनेस यानी धार्मिकता, सच्चाई, प्यूरिटी, ईमानदारी, नए प्रयानी को दर्शाया गया है इस सेनगोल द्वारा। अब जो ये सेनगोल स्थापित होगा नए संसद भवन में, वो लोकसभा के स्पीकर के चेयर के ठीक सामने होगा। अब ये सेनगोल दिखने में कैसा होगा? ये सेनगोल करीब 5 फुट का है और ये पूरी सिल्वर का बना हुआ है विद गोल्डन कोटेड। और सेनगोल के ऊपर स्थित है नंदी द बुल। अब इस सेनगोल का हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछे कि इंडिया के आजादी पर ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से जताया जाएगा या दर्शाया जाएगा, या कोई सेरेमनी है इसके पीछे। तो इस पर पंडित नेहरू जी ने श्री राजा गोपालाचार्य, उस समय के लास्ट गवर्नर जनरल, से पूछे कि ऐसा कोई सेरेमनी है क्या। तो श्री राजा गोपालाचार्य जी ने नेहरू जी को बताया कि छोला डायनेस्टी के समय जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता था एक किंग से दूसरे किंग को, तो उस प्रजा के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया जाता था और वो जो पुजारी है वो पुराने किंग से वो सेप्टर लेते थे और इस सेप्टर को नए किंग को सौंप देते थे और इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर होता था फ्रॉम वन किंग टू अनदर किंग। अब ये बात सुन के नेहरू जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राजा गोपालाचार्य जी से कहा कि ये सेप्टर का इंतजाम किया जाए। तो श्री राजा गोपालाचार्य जी ने तमिल के तंजौरी जिले में स्थित एक बहुत पुराने मठ को संपर्क किया और जब मठ के लीडर को यह बात पता चला तो उन्होंने इस सेंगोल बनाने का जिम्मेदारी उस समय के जाने माने ज्वेलर मेकर भूमिधि बंगारू चेट्टी को दिए और उन्होंने 4 हफ्तों में ये सेंगोल बना के तैयार कर दिए। अब ये सेंगोल तमिलनाडु से दिल्ली लाया गया 3 लोगों द्वारा और फिर आया ट्रांसफर ऑफ पावर का सेरेमनी का दिन। 14 अगस्त 1947 को जो मठ से जो पुजारी आए थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेप्टर पकड़ाए और फिर उनसे लिए, फिर उसे गंगा जल में धो के अब वापस से सेप्टर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए और इसी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन से और ब्रिटिश ऑफ इंडिया से पावर ट्रांसफर हो गया था आजाद इंडिया को। और इसी सेरेमनी को दर्शाने के लिए 28 मई 2023 को मोदी जी ने इस सेप्टर को लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के सामने स्थापित करने का निश्चय लिया। यह दर्शाएगा ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन लीडर टू अनदर लीडर। अब चलिए राजनीति और इतिहास से चलते हैं क्रिकेट पे, या कहिए कि क्रिकेट ड्रामा पे, धूमताना वाला। अब आपको विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर वाला कंट्रोवर्सी तो याद होगा ही। न्यूज चैनल से लेके न्यूज़पेपर तक सब जगह चलाया गया है। अब यही लड़ाई अब सोशल मीडिया वाला लड़ाई में बदल गई। बच्चों जैसे स्टोरी डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे। अब इस लड़ाई झगड़ा के बाद आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था और आरसीबी के तरफ से बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली, जो 4 बॉल में 1 रन बना के आउट हो गए।
तभी इसी बीच इंस्टाग्राम में नवीन उल हक ने स्टोरी डाला विराट कोहली के आउट होने के बाद, स्वीट मैंगोज। और आखिर में ये मैच आरसीबी हार भी गई। और फिर कुछ दिन बाद आया एलएसजी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच और मुंबई इंडियंस ने बुरी तरह से लखनऊ को एलिमिनेटर में हरा दिया। और इसी तरह से आईपीएल 2023 से आरसीबी और एलएसजी दोनों ही बाहर हो गए। और फिर मुंबई इंडियंस ने पोस्ट किया स्वीट मैंगोज। वैसे इस लड़ाई का मजा एलएसजी ने भी लिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैंगो, मैंगोज, स्वीट और आम वर्ड को म्यूट कर दिया। देखिए इन दी एंड ना मुंबई इंडियंस पहुंचा, ना एलएसजी पहुंचा, ना ही आरसीबी पहुंचा फाइनल में। और जो पहुंचे वो है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस। और ये बाकी के टीम आम खाते रह गए। अब चलिए एक गेम खेलते हैं। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन बनेगा आईएएस। ये आयशा फातिमा 23 साल की जो मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से है। और ये है आयशा मकरानी जो 26 साल की जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की है। अब आपको 3 सेकंड मिलेगा कि इनमें से कौन बनेगा आईएएस। और अगर आपने आयशा मकरानी बोला तो अफसोस ये गलत जवाब है, मगर आपने अगर आयशा फातिमा बोला तो ये सही जवाब है और आपने जीते हैं 7 करोड़ देगा। जब भी देखो कुछ भी बोलता रहता है। अब चलिए बताते कि पूरा खबर क्या है। देखिए जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आयशा फातिमा, आयशा मकरानी दोनों ने क्लेम किया कि हम है यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक के 184 के हकदार। तो इससे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो फिर दोनों का एडमिट कार्ड देखा गया, जहां आयशा फातिमा का एडमिट कार्ड में यूपीएससी का वाटरमार्क और उसका क्यूआर कोड है। और वहीं आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में ना कोई वाटरमार्क है ना कोई क्यूआर कोड है। और इस एग्जाम में एक और पड़ाव होता है इंटरव्यू, जहां पर डेट मेंशन किया जाता है कि आपको कब आना है। तो आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था 25 अप्रैल 2022 जो ट्यूसडे है। और आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था 25 अप्रैल 2022 और वो दिन मेंशन किया था थर्सडे। और यहाँ तक कि उनका प्रिंटेड था, इनका पेन से लिखा गया है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब मेहनत भी नहीं की है इन लोग फ्रॉड करने में। गजब। वैसे यूपीएससी द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आयशा मकरानी प्रीलिम्स तक नहीं पास की है। उनके प्रीलिम्स के दोनों पेपर में एक में 22 मार्क्स आए हैं, एक में 21 मार्क्स आए हैं। वो सीधा सीधी प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाइड है और वो यहाँ पर आईएएस क्लेम कर रही थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। चलिए एक और राउंड खेलते हैं, कौन बनेगा आईएएस। एक तरफ है बिहार के तुषार और एक तरफ है हरियाणा के तुषार। अब आपको गेस करना होगा कि इन दोनों में से यूपीएससी 2022 का एग्जाम किसने निकाला। अब इसका आंसर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको देखना होगा। आइए ना हमरा बिहार में। 3 साल से यूपीएससी का टॉपर कहां से है पता है? अरे अपना बिहार से। देखिए 2020 के यूपीएससी में टॉप किए थे शुभम कुमार जो थे कटिहार यानी बिहार से। फिर 2021 में यूपीएससी में सेकंड टॉपर थी अंकिता अग्रवाल और वो कहां से थी? मधेपुरा यानी बिहार से। और फिर आया 2022 यूपीएससी का रिजल्ट। इसकी टॉपर थी इशिता किशोर। भले ही वो सिकंदराबाद में जन्मी हो और सेटल्ड इन ग्रेटर नोएडा, मगर उनके रूट्स बिहार से जुड़े हैं। उनके पेरेंट्स यानी उनके पिताजी पटना सिटी के हैं और उनके माताश्री गर्दनी बाग यानी पटना से। और 2022 के यूपीएससी के सेकंड टॉपर गरिमा लोहिया बक्सर से है यानी कि फिर से बिहार। और 2022 के यूपीएससी एग्जाम के 10th रैंक होल्डर राहुल श्रीवास्तव बिहार के कैपिटल पटना से है। देखिए बिहार के एजुकेशन सिस्टम थोड़ा चरमराया तो है, मगर बिहार के स्टूडेंट पर कभी शक नहीं करना चाहिए। पिछले 3 साल से यूपीएससी के टॉपर्स बिहार से ही हैं। कोई शक? अब चलिए यूपीएससी से चलते हैं हम बीपीएससी की तरफ। पटना में श्री कृष्णापुरी स्थित एक अपार्टमेंट में 2 बीपीएससी के छात्र अपना बीपीएससी का तैयारी करते थे। एक था नवादा से रतन यादव और एक था कटिहार से याकूब खान। दोनों ही इस अपार्टमेंट में अपना बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। तो इसी बीच सोमवार को उनका तैयारी देखने खुद बिहार पुलिस आई। तो पहुंच के देखा कि ससुरा अभी से नोट छाप रहे हैं, डीजीपी बनने से पहले ही। रियल में कोई तैयारी वाड़ी नहीं हो रही थी। ये जो बीपीएससी के छात्र हैं ये नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे उस अपार्टमेंट से। और पुलिस ने करीब 1,77,000 रुपए नकली नोटों के बरामद किए इनसे। वैसे इंटरेस्टिंग ये था, जब पुलिस पहुंची छापेमारी में तो ये लोग अपार्टमेंट के काफी ऊंचे फ्लोर में रहते थे। तो पुलिस देख के ये लोग अपार्टमेंट के ऊपर से छलांग मार दिए। और छलांग मारने के बाद जब ये नीचे धाप से पहुंचे तो इनकी ये बहुत हद तक जख्मी हो गए थे। तो पुलिस ने आराम से इन्हें पकड़ा और इन्हें हॉस्पिटल लेके गए। बोले इनको ठीक कीजिए, हम इन्हें तोड़ेंगे। चलिए पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
यूएसए में एक स्थित है डिफेंस हेडक्वार्टर जो जाना जाता है पेंटागन नाम से, क्योंकि इनका शेप पेंटागन का है। तो इसमें अचानक भीषण आग लग गई। आप सोच रहे होंगे कि ये बकलोली न्यूज में क्या कर रहा है। पहला बात, ये न्यूज फेक था और जो ये इमेज आप देख रहे हैं ये AI जनरेटेड है, मगर इसमें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का दांत देखिए। पहले न्यूज कॉपी करते थे, आज फेक न्यूज कॉपी कर रहे हैं। पहले ये न्यूज आर रिपब्लिक ने चलाया। There's a picture, of course, suggesting the same right now. Explosion reported near Pentagon, of course. आर रिपब्लिक का देखा देखी जी न्यूज वालों ने चलाया। मंत्रालय का हेडक्वार्टर है पेंटागन और वहां पर उसके बाहर अब धमाके की खबर मिल रही है। फिर जी न्यूज और आर रिपब्लिक का देखा देखी टाइम्स नाउ नव भारत ने चलाया। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का रिसर्च टीम इतना कमजोर, 4-5 साल का बच्चा अडॉप्ट किया हो क्या? अच्छा, कभी आप फोन लेके बाहर गए हो और आपका फोन नदी, तालाब या नाले में गिर गया तो उसके बाद क्या किए? कुछ नहीं, मुंह लटका के घर वापस आ गए। मगर नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। छत्तीसगढ़ के राजेश बिस्वास जो एक फूड ऑफिसर है, वो अपने वैकेशन में घूमने गए थे केरकेटा डैम। अब घूमने फिरने के दौरान वो सेल्फी ले रहे थे अपने फैमिली के साथ, तभी उनका 1 लाख का स्मार्टफोन ओवरफ्लो टैंक में गिर जाता है। वो ये चीज देख के शॉक हो गए, तो उन्होंने ठाना कि अपना फोन वापस लेके रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वहां के अधिकारी को बोला कि टैंक से पानी निकाल दो ताकि हम अपना फोन ले पाए। तो करीब 41 लाख लीटर तक का पानी उस टैंक से निकाल दिया गया पूरे 3 दिन तक, ताकि उनका फोन मिल पाए। मतलब 41 लाख लीटर पानी, 1 लाख का फोन। इनका फोन मंडे को गिरा था और पानी थर्सडे तक निकाला जा रहा था। ये चीज देख वहां के एक इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर पहुंचे और इस पंप को रुकवाया, लेकिन तब तक 41 लाख लीटर पानी उस टैंक से निकाला जा चुका था और उनको उनका फोन वापस मिल भी गया। वैसे कौन सा काम करने वाला है वो फोन? बाद में पूछताछ पे पता चला कि उनको परमिशन मिला था SDO द्वारा, मगर हाँ, वो कह रहे थे कि थोड़ा ज्यादा पानी निकल गया उनसे। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। वैसे वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका शुक्ला जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, मगर खैर क्या करें, पानी तो चला गया है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। बिहार के तुषार ने IS निकाला और जो हरियाणा का तुषार थे, प्रीलिम्स के पेपर 1 में माइनस में मार्क्स मिले हैं। हाँ, माइनस में। ओ भाई। चलिए, आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने गर्लफ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मनोरंजन वाले न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। चलिए, बाय।